सीजेआई की बेंच में पहुंचा ये कैसा केस। सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी दिखा मतभेद। केंद्र सरकार को क्यों लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में एक ऐसा केस पहुंचा जिस पर सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पलटा था। फिर ये केस पहले बेंच के पास गया और वहां केंद्र सरकार को भी फटकार तक लग गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को इस केस को लेकर दिशा निर्देश भी दिए थे, जिसका पालन करते वक्त इस केस ने ऐसा घुमावदार रुख पकड़ा कि शायद केस के मुवक्किल और वकील भी चकरा गए। फिर अब ये कहा जाने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस केस में 2 जजों की बेंच में मतभेद हो गया है। हालांकि सीजेआई के बेंच ने जो फैसला दिया वही मान्य होगा। अब सवाल ये है कि आखिर वो केस क्या है। इस केस के बारे में बताएंगे। उससे पहले इस केस और इसके दोनों फैसलों के बारे में जान लेते हैं, जो कि जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच और सीजेआई की बेंच ने सुनाया था। दरअसल एक गर्भवती महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 26 हफ्ते के गर्भ का अबॉर्शन कराने की गुहार लगाई थी। पहले इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की 2 जजों की बेंच में की गई, जहां से महिला की हालत को देखते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी थी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टर्स की टीम को मेडिकली ये लगा कि 26 हफ्ते के गर्भ का अबॉर्शन करना बेहद ज्यादा खतरनाक है, जिसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी इस केस को लेकर सीजेआई की बेंच में पहुंची, जहां उनकी दलील और गर्भपात कराने को लेकर बताए गए खतरे को देखते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच का फैसला पलट दिया। उन्होंने गर्भपात पर तत्काल रोक लगा दी और केस पर सुनवाई को तैयार हो गए। अब इन्हीं दोनों फैसलों को लेकर ये कहा जाने लगा है कि महिला के गर्भपात केस में सुप्रीम कोर्ट के जज बट गए हैं। लेकिन यहाँ साफ कर दें कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर देश की कोई भी अदालत, हर याचिकाकर्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी गुहार पिछले से ऊंचे कोर्ट में लगा सकता है। वहीं कोर्ट्स के फैसले कई बार पलटते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी कई बार खुद के ही फैसले पलटे हैं। ये सारे तर्कों और सिचुएशन के आधार पर आधारित होते हैं। इसको 2 जजों के बीच ना तो मतभेद कहा जा सकता है और ना ही 2 जजों को बटा हुआ कहा जा सकता है। इस केस में भी यही बात लागू होती है। अब जहां तक केंद्र सरकार को लगी फटकार की बात है, सीजेआई की बेंच ने याचिकाकर्ता महिला के वकील एएसजी ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिए थे कि वो इस मामले में पिछला आदेश वापस लेने के लिए अलग से एक आवेदन दाखिल करें। इसी निर्देश का पालन करने के लिए जब एएसजी ऐश्वर्या भाटी जस्टिस बीवी नागरत्ना के पास पहुंची तो उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना आवेदन दिए किसी भी बेंच में हस्तक्षेप करने के लिए सीजेआई से संपर्क करने वाले याचिकाकर्ता की इस कार्रवाई से वो परेशान और चिंतित है। जस्टिस नागरत्ना ने इस बात की भी चिंता जाहिर की कि अगर इस तरह की मिसाल कायम की गई तो कोर्ट की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। बहरहाल महिला के गर्भपात से जुड़ा ये केस क्या रुख लेगा, वो सीजेआई की तरफ से की जाने वाली आगे की सुनवाई के आधार पर ही तय हो सकेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।